दोस्तों, कैलाश पर्वत को शिवजी का निवास स्थान माना जाता है। कैलाश पर्वत को गुप्त, रहस्यमयी व पवित्र भी माना गया है। कैलाश पर्वत के बारे में कहा जाता है, यह साक्षात देवों के देव महादेव जी का निवास स्थान है। इसलिए हिंदू धर्म में इसे बहुत अधिक महत्व दिया गया है। कैलाश पर्वत की ऊंचाई माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई से लगभग 200 मीटर कम है। लेकिन ऐसा क्या रहस्य है कि इस दुनिया में सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर लोगों ने 1000 बार चढ़ाई की, परंतु आज तक सफलतापूर्वक कैलाश पर कोई चढ़ाई नहीं कर पाया, जिस कारण वैज्ञानिक भी तरकीब लगाने में असमर्थ है। परंतु महादेव के इस चमत्कार में को जान पाना एक आम इंसान की बस की बात नहीं है। कैलाश पर्वत चारों तरफ से रहस्यमयी बातों से घिरा हुआ एक जाल है। आज हम कैलाश पर्वत से जुड़े रहस्यों के बारे में आपको जानकारी देने वाले हैं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस कर ले और कमेंट में श्री हरिहर जरूर लिखें। दोस्तों, कैलाश पर्वत पर न चढ़ने के कई कारण हैं, जिसमें पहला यह है कि केवल वही इंसान कैलाश पर्वत पर चढ़ पाता है जो प्रभु के प्रति समर्पित हो, या दूसरे शब्दों में वह एक पुण्य आत्मा हो। यहाँ कोई भी साधारण इंसान नहीं आ सकता। यही कारण है कि कोई भी इसके ऊपर नहीं चढ़ पाया। एक बार जब सर्गेसिस्टियास रोइस ने इस पर चढ़ने का प्रयास किया तो उन्होंने बताया, जैसे जैसे मैं पर्वत की ऊंचाई पर पहुंच रहा था, मेरे दिल पे ज़ोर ज़ोर से धड़कन महसूस मुझे हो रही थी। अर्थात मेरे दिल की धड़कन धीरे धीरे तेज़ हो रही थी। जब मैं उस पर्वत के सामने था तब अचानक मुझे बहुत कमज़ोरी महसूस होने लगी और ऐसा लगा कि मेरा यहाँ रुकना सही नहीं है। उसके बाद जैसे जैसे मैं नीचे आया, मेरा मन हल्का होने लगा। इसके बाद कैलाश पर 20 साल बाद 2001 में की गई, जब चीन ने स्पेन की एक टीम को कैलाश पर चढ़ने की अनुमति दे दी। लेकिन कैलाश पर्वत एक पवित्र स्थान होने के कारण लोगों का मानना है कि इस पर चढ़ाई नहीं करनी चाहिए, जिसके बाद वहाँ के रहने वाले मूल निवासियों ने भी इसका खूब विरोध किया। जिसके बाद में यहाँ पर कैलाश पर्वत पे चढ़ाई पर पाबंदी लगाई दी गई। जब कैलाश पर्वत व आसपास के वातावरण का अध्ययन करने के बाद रसिया के वैज्ञानिकों ने वहाँ के धर्मगुरुओं से बात की, तब गुरुओं ने कहा कि यहाँ महादेव जी की शक्तियाँ विराजित है, जो सामान्य नहीं बल्कि अलौकिक है। जहाँ पर रहने वाले तपस्वी आज भी इन शक्तियों का वर्णन करते हुए महादेव जी का ध्यान करते रहते हैं। लोग कैलाश पर्वत का महत्व इसके आकार व ऊंचाई से नहीं बल्कि इसके पीछे की शक्तियों के आधार पर लगाते हैं। यह पर्वत दिशा बताने वाले कंपास की भांति बना हुआ है। कैलाश पर एक बिंदु ऐसा भी माना जाता है जहाँ से सभी दिशाएं आकर एक जगह ठहरती है, और 4 नदियाँ सतलुज, ब्रह्मपुत्र, घाघरा, सिंधु भी यहीं से निकलकर इन जगहों को 4 भागों में विभाजित कर देती है। कैलाश पर्वत के बारे में यह भी कहा जाता है कि यहाँ समय तेज़ी से बदलता है, और इसी बात का पता वैज्ञानिक भी लगाने में जुटे हुए हैं। इसके अलावा कैलाश पर्वत की चोटियों पर 2 झील उपस्थित है। पहली मानसरोवर जो 320 किलोमीटर वर्ग क्षेत्र में फैली हुई है, और दूसरी राक्षस या दानव झील, ये खारे पानी की झील है। इन दोनों झीलों को सूर्य व चंद्रमा की झील भी कहा जाता है, जिनका संबंध नकारात्मक और सकारात्मक दोनों रूपों को दर्शाता है। यदि आप मानसरोवर झील के पास जाओगे तो आपको ऐसी ध्वनि सुनाई देगी मानो शिवजी स्वयं डमरू बजा रहे हों। तो दूसरा, वैज्ञानिकों ने इसे बर्फ़ के पिघलने की आवाज़ बताई है, लेकिन इन आवाज़ों के पीछे का कारण आज तक किसी को पता नहीं है। और रूस व अमेरिका द्वारा किए गए कई अध्ययन में यह बात सामने आई है कि इस पर्वत शिखर पर ही दुनिया का केंद्र है, जिसे अक्षमुंडी के नाम से भी जाना जाता है। अतः कैलाश पर्वत के रहस्यों को जितना समझोगे उतना उसमें उलझते जाने का दावा किया गया है। दूसरा दोस्तों, जब चीन ने कैलाश पर चढ़ाई की तो उसके जो साथ बीता वह हम आपको इस वीडियो में भी बताने वाले हैं। दोस्तों, कैलाश पर्वत को हिंदू धर्म में एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है, जहां भगवान शिव निवास करते हैं। कैलाश पर्वत तिब्बत में स्थित है और 2001 से चीन ने कैलाश पर चढ़ने में प्रतिबंध लगाया हुआ है। चीन के वैज्ञानिकों ने 1990 से 1996 तक कैलाश पर चढ़ने व इससे जुड़े रहस्य के बारे में जानने की कोशिश की थी, लेकिन चढ़ाई करने में चीन की हर कोशिश नाकाम रही। तो चीन ने हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करने का फैसला किया, लेकिन जब वहाँ के नज़ारे को चीन ने देखा तो उसके बाद चीन के दिमाग से हिमालय पर चढ़ाई करने का भूत उतर गया। आखिर ऐसा क्यों हुआ? आज इस वीडियो में हम चीन की कैलाश पर चढ़ाई करने व उतरने के पीछे की कहानी की संपूर्ण जानकारी देने वाले हैं।
चीन, जिनके बारे में आपको पता नहीं होगा, सर्वप्रथम चीन के वैज्ञानिकों ने जापान के वैज्ञानिकों की टीम के साथ कैलाश पर चढ़ने की कोशिश की थी, जिसका स्थानीय तिब्बत के निवासियों ने खुलकर विरोध भी किया था, क्योंकि हिंदू धर्म व बौद्ध धर्म के लोग कैलाश को एक पवित्र तीर्थ मानते थे। कैलाश पर चढ़ाई करते समय चीन व जापान के वैज्ञानिकों को खराब मौसम व बर्फबारी का और अन्य कई रहस्यमयी व आपदाओं का सामना करना पड़ा था, जिसके कारण उस समय 17 वैज्ञानिकों की मौत हो गई थी। इस घटना के बाद चीन के वैज्ञानिकों ने 1996 में कैलाश पर हेलीकॉप्टर से चढ़ाई करने का पुनः प्रयास भी किया था। इसमें भी उन्हें असफलता ही हाथ लगी। इसके बाद चीनी मीडिया रिपोर्ट के अनुसार शुरुआत में उन्हें सुंदर नज़ारे देखने को मिले, लेकिन जैसे जैसे वे ऊंचाई पर चढ़ते गए, उनका सामना दिल दहलाने वाले दृश्यों से हुआ। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊंचाई पर पहुंचा, तो कैलाश के मौसम में बदलाव हुआ और तेज हवाएं चलने लगी तथा बर्फबारी होने लगी। बर्फबारी व हिमस्खलन रूप इतना भयानक था कि उनके रास्ते में आने वाले पत्थर भी टुकड़ों के समान टूटकर बिखर गए। तेज हवा के कारण हेलीकॉप्टर को कंट्रोल करने में भी पायलट को बहुत मुश्किल हो रही थी। जैसे जैसे हेलीकॉप्टर ऊपर जा रहा था, ऑक्सीजन का लेवल भी कम होता जा रहा था और इंजन ठंडे पड़ने के कारण हेलीकॉप्टर सही से उड़ नहीं पा रहे थे। यह भी कहा जाता है कि कैलाश पर सभी दिशाएं आकर मिलती हैं, जिसके कारण दिशा भ्रम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। जैसे जैसे वे कैलाश की तरफ बढ़ने लगे, वैसे वैसे वैज्ञानिकों के अनुसार उन्हें बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था और उनकी धड़कन बढ़ने लगी थी तथा डर के कारण वापस जाने के ख्याल मन में उत्पन्न होने लगे, जिसके बाद वे कुछ और ऊंचाई पर जाने लगे और इस वजह से उनके हेलीकॉप्टर में खतरे का सायरन बजने लगा। धीरे धीरे समय के साथ सभी उपकरण बंद हो गए थे, जिसके बाद मिशन को अधूरा छोड़ चीनी वैज्ञानिक पुनः अपने कैंप में आ गए, क्योंकि ऐसा यदि वे नहीं करते तो उनका हेलीकॉप्टर कभी भी ब्लास्ट हो सकता था और बात जान तक आ सकती थी। इस घटना के बाद कभी भी चीन ने कैलाश पर चढ़ने की कोशिश नहीं की। माना जाता है कि कैलाश पर एक ऐसा बिंदु है जिस तक पहुंचने के बाद आध्यात्मिक शक्तियां मानवों को जो कैलाश पर चढ़ने जाते हैं उन्हें संकेत देकर वहीं रुकने का आदेश देती है। जहां पहुंचने पर मौसम अत्यधिक तीव्रता के साथ बदलने लगता है। अब आप हमें बताएं कि आप इसे क्या समझते हैं, महादेव का चमत्कार या प्रकृति का एक रहस्यमय तथ्य? ये कमेंट जरूर करें और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर हर हर महादेव और श्री विष्णु जरूर लिखें। धन्यवाद।